जय हिंद। चलिए आज अपना लोग फिर सीखते हैं नया सवाल नंबर सिस्टम का। इसके पहले डे 1, डे 2 और डे 3 बता दिया गया है, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए आज लेते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, ये यानी इसका योग पूछ रहा है निकालने। तो ठीक, तो पिछले वीडियो में अपना लोग सीख चुके थे किसको कहता है सम संख्या, किसको कहता है विषम संख्या, किसको कहते हैं अभाज्य संख्या, किसको कहते हैं भाज्य संख्या। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जब फार्मूला भी बताया गया था, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या कैसे निकालेंगे, वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, घनों का योग कैसे निकालेंगे, उसी पे आश्रित ये सवाल है। चलिए देखिए इसको। तो क्या होता है प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, जहां n इक्वल टू अंतिम पद। ठीक, ये होता है। तो इसी का यूज करके इसको बनाएंगे। चलिए देखिए ऐसे n प्लस 1/2 माइनस n प्लस 1/2। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा। ठीक, तो क्या होगा जब 100 यहाँ पे रखेंगे, 1 से लेके 100 तक, यानी 1 से लेके 100 तक का योग निकलेगा। ये फिर इसमें से आप यहाँ पे 50 रखेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, 1 से लेके 50 तक इसमें लेस करेंगे, तब फिर आपका 51 से लेके 100 तक निकलेगा। देखिए इसे 100 प्लस 1 माइनस 50, 50 प्लस 1/2। ठीक, इसको निकालिए, ये तो इससे कट जाएगा, ये हो गया 50, यानी 50 गुना 101 माइनस ये होगा 25 कट के, तो 25 गुना 51। अब इसमें क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए 25 जब कॉमन लेंगे 2 गुना 101 माइनस 51 हो जाएगा। ठीक, और ये होगा 25, और इसको कीजिए 202, और इसमें 51 घटाइएगा, कितना हो जाएगा ये 25 गुना 151 होगा। ठीक, 2 में किया 1, यानी 151 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 गुना 1, 25 का 5, बाकी 2, 25 पंजे 127 और 2, 127 का 7, बाकी 12, फिर 25 और 12 कितना हो गया 37। ठीक, इस तरह से। ठीक, अब इसको लिखे, इसका दूसरा नंबर सवाल। इसमें लगाएंगे वर्गों का योग, इसमें भी वही होगा, इसमें भी 2 बार फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 1 से नहीं लिखा है। 11 से 20 तक का ये पूछ रहा है, तो 1 से लेके 10 तक लेस करना होगा। ठीक, जैसे देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी n इक्वल, यहाँ पे भी n इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंतिम पद। ठीक, तो चलिए यहाँ पे रखे 20, तो ये हो गया 20, और 20 डायरेक्ट लिखिए, 20 से 21, 40 से 41/6 माइनस, इसके पहले 10 यहाँ पे घटाना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 11, 10 दूनी 20, 21/6। ठीक, अब देखिए इससे कुछ कट रहा है, इससे कट रहा है, कटाइए 3 दूनी 6, 3 सती 21, इसमें भी कट रहा है 3 दूनी 6, 3 सती 21। अब और कट रहा है, ये हो गया आपका 5 और ये 10, यानी 10 गुना 7 गुना 41 माइनस 5 गुना 11 गुना 7। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, इससे कॉमन ले लेते हैं, 5 गुना 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 गुना 41 माइनस 11 कीजिए, तो ये 7 बचे 35, और इधर 41 दूनी 82 में 11 लेस कीजिए, कितना हो जाएगा 71, डायरेक्ट लिख देते हैं 71। अब इसको गुना कर देना है, जो आएगा आंसर। ठीक,
आगे देखिए तीसरा सवाल। तो इसमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं आप। पहला तो ये, इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और इसमें अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। और जस्ट जैसे दूसरा नंबर में फॉर्मूला लगाए थे उसी पे इसको बैठा देना। ये 2 दूनी 4 हो गया, इसमें लगाएंगे वो फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला। तो इसको कितना हो जाएगा, यानी 10 रखा गया यहाँ पे, 10 11 फिर 10 दूनी 20 21 बाय 6। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 7 21। तो कितना हो गया, यानी कि 7 दूनी 14, 14 गुना 10 गुना 11। ठीक, इसको गुना करके जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक, ये तो ये होगा, कर इधर से देखिए 11 गुना 4 कीजिए, 11 चौक 44 के 4 बाकी 4 11 4 15 1 0। ठीक, ये और दूसरा तरीका इसका अगर करना चाहते हैं, इसका एक फार्मूला बताए थे, सिर्फ सम संख्या का योग, अगर वर्गों का योग निकालना हो या सिर्फ विषम संख्या का, तो उसका क्या बताया था फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 6। इस पे वैल्यू रखिएगा, इस पे भी आ जाएगा। देखिए n का मान कितना 20 होगा, 20 प्लस 1 फिर 20 प्लस 2 बाय 6, 20 21 22 बाय 6। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 10, 3 7 21। ठीक, अब कीजिए इसको गुना कीजिए, 7 दूनी 14 4 बाकी ये 7 दूनी 14 1 15 और 1 0 यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से दोनों प्रोसेस जो बेटर लगे उस तरह से बना सकते हैं। ठीक, अब अगला सवाल देखिए 4 नंबर। तथा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग, इसका फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 जो होता है, इसी पे इसको फट से कर देना है, 45 गुना 46 बाय 2। इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा नंबर 5 नंबर में। क्या कहता है, 1 से लेके 31 के बीच की सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। 1 से लेके 31 तक सब जो सम प्राकृतिक संख्या उसका योग, यानी कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 प्लस 30, इसका योग पूछ रहा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 15। ठीक, यानी 2 और 1 से लेके इस, ये तो प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या का तो फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, यानी 15 गुना 16 बाय 2। इससे कट गया 15 15 225 और 15 यानी 240 आंसर। ठीक, 6 नंबर पता है 3 अंकों की वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः कटेगा। तो सबसे पहले देखिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, ये न्यूनतम हुआ, और ज्यादा ज्यादा ये। ठीक, सब न्यूनतम 3 अंकों की संख्या ये, अधिकतम ये। तो वही पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए इसमें भी 6 से भाग दे दीजिए, इसमें भी दे दीजिए, इसमें दीजिए कितना होगा 6 1 6 3 39 6 के 36 3 39 6 के 36, ये कटेगा यानी 3 शेष बचेगा, तो वो 3 नहीं होगा। चलिए इसमें दीजिए 16 85 16 96 यानी 16 बार में 96, जो 96 जो कटा 96 तो 2 अंक का था। ठीक, अगला अब कटेगा कब, 96 के बाद इसमें 4 ही शेष बचा, इसमें 2 जोड़ेंगे ये फिर 102 हो जाएगा। तो 102 जो है वो तो 3 डिजिट का है, तो वो तो कटाना है। तो यानी कि अपना लोग क्या करेंगे, एक पूरे में इक्वल टू यानी 166 माइनस 16 यानी कि 3 1 से लेके 999 तक में 166 गो संख्या ऐसा था जो 6 से कट रहा था। उसमें 1 से लेके 96 तक जो कटा, इसमें 100 यानी 100 के पहले 6 से कटने वाला 16 संख्या था जो कि 1 अंक का है और 2 अंक का, तो उसको घटा देते हैं।
तो ये हो गया 150 आंसर। चलिए ठीक, अब 7वां देखिए। 7वां नंबर पता है 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। देखिए, जब ये संख्या 1 से अधिक हो तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसमें भाग देंगे। साथ में क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेना है, यानी 4, 5 और 6 का एलसीएम लीजिए। ये 4, 5, 6 का एलसीएम जो आपका होगा एलसीएम 60 होगा। ठीक, और एलसीएम का शॉर्ट भी हम बताते हैं। पहले इसमें से देखिए कौन संख्या सबसे बड़ा है, तो 6 है। 6 को 6 से ये दोनों से भाग लगाइए, इसमें नहीं लगा, फिर इसका दुगुना कीजिए, नहीं लगा, दुगुना कीजिए, 4 गुना कीजिए। इस तरह जब 10 गुना किए तो 60 हुआ। 60 देखिए इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसी कारण से इसका एलसीएम 60 हुआ। ठीक, अब ये एलसीएम हुआ इससे इसमें, यानी 200 और 600। क्या कर रहा है, 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से पूर्णतः इसके बीच बोल रहा है। ठीक, तो आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 201 और 599, क्योंकि इसके बीच बोला। 200 से 600 तक नहीं बोल रहा है, इसके बीच। ठीक, लेकिन हम इसको जान के लिए ये फायदा यहाँ पे देगा आपको। इसमें भाग दीजिए 60 से, इसमें भी भाग दीजिए 60 से, ये तो 3 बार में कटेगा 180। और ये देखिए ये पूरी कितना बार में कट गया, 10 बार में। लेकिन आपको बोला था इसके बीच का, ठीक, 600 तक नहीं, तो इसका मतलब ये 600 कट गया, तो ये 10 बार में पूरी कटा। इसका मतलब जो है क्या पता है कि यहाँ पे 10 नहीं होगा, 9 ही होगा, क्योंकि 600 तो आपको बोला नहीं था, आपको तो 599 ही बोला था ना, तो ये तो नहीं करता 9 बार में। इसीलिए आपको हम क्या करेंगे, 9 - 3 यानी 6 आंसर। ठीक, इस तरह से हो गया। 8 नंबर क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 8 नंबर का आंसर जो होगा कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसका आंसर डाला, याद रखिए 2। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है। यही एक संख्या है जो अभाज्य भी है, भाज्य भी है और सम, यानी कि बोलेगा कौन ऐसा सम संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है, तो यही है। ठीक, चलिए अगला देखिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कहता है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। इसमें से आपको छांटना है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का रूल होता है, देखिए 161 है, तो इसके आसपास में ये किसका वर्ग के आसपास के, यानी 13 का स्क्वायर के आसपास है, 13 का 169 होता है। तो ये देखना है अपना लोग को 13 के पहले जो है कौन कौन संख्या है जो अभाज्य है, जैसे है 2, 3, इसका 5, 7, 9, 10, 11 ये है। इसमें से किसी से अगर इसमें भाग लग गया तो समझिए कि वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसमें खुद से या एक से भाग लगता है, इसके सिवा किसी और से नहीं। देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से 6, 7, 1, 8 नहीं हुआ, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 7 में 14 बचा, कितना 2, 21, 7, 21 कट गया। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखिए ये किसके आसपास का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी 15, 225, 15 के स्क्वायर के आसपास है। तो सेम तो यही रहेगा, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। कटाइए, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7, 21, 11 नहीं कटेगा, 11 से 2, 1, 3 नहीं कटेगा, 13 से 13 और फिर 7, 2, 9, 91, 13, 7, 91 ये भी नहीं है, कट रहा है 13 से, ये 13 से कट रहा है और ये 7 से कट रहा था, ये वाला 13 नंबर। चलिए अब इसको देखिए, इसको चेक कीजिए, किसके स्क्वायर के आसपास है, 20, तो 20 का क्या 400 का, ये 273, इसको देखिए। उसी तरह 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, फिर 18 नहीं होगा, 19 होगा। देखिए ये 3, 3, 6, 7, 13, यानी कि इससे भी नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि सामने है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से 7, 5, 35, 2, 23 नहीं कट रहा है, 11 से 3, 2, 6 और 7 नहीं कट रहा है, 13 से 13, 2, 26, 4, 7, 11, 113 नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है,
13 दूनी 26, 4 7 11, 113 नहीं कट रहा है। 17 से देखिए कटा के, 17 दूनी 34 और बचा कितना 3 33 नहीं कट रहा है। 19 से कटाइए, 19 से इसको कटाइए, 19 दूनी 38 यानी 18 यहाँ पे बचा, एक के बाद में लगेगा 83। देखिए ये कट रहा है 19 से, ये 19 से ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही होगा। ठीक, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये कितना है, ये 21 421 का स्क्वायर के आसपास का है, 21 का स्क्वायर का। तो ये हो गया 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक, ये इस समय से देखिए किससे कट रहा है, 2 से तो नहीं कटेगा, फिर देखिए 3 से कटेगा, 4 3 7 7 14 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिए कटेगा, 7 5 32 7 4 42, 1 17 नहीं कटेगा, 11 से 7 4 11 में 3 गया नहीं कटेगा, 13 से 39, फिर जो है 4 से 41 नहीं कटेगा, 17 से 17 दूनी 34, 6 और 3 9 और 7 97 नहीं कटेगा, 19 से 19 दूनी 38 और फिर जो है क्या करता है कि 3 2 5 57, 19 3 57 कट गया। इसका मतलब जो है क्या कहता है कि ये भी नहीं होगा, अवाज संख्या ये है। इस तरह से अपना लोग चेक करने में डिटेल में सीख के क्या देखें, जो संख्या पूछेगा आवाज है या नहीं है, उसको आसपास में उसका जो स्क्वायर है वो देखेंगे, उसके पहले जो भी संख्या होगा, जैसे इस सबको चेक की चारों को, इसको इसीलिए डिटेल में बताएं जिससे कि आप अच्छी तरह से इसको सीख जाएं। ठीक, और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।